हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एचएम क्लासेज। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के यूनिट नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले हमने स्टडी करना है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। आज का जो हमारी यूनिट रहेगी, जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और इनकी जो बेसिक टर्म है वो क्या क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो इसके अंदर ये कहता है कि इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of coordination compound is called coordination chemistry। देखो इसके अंदर क्या कह रहा है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, उस ब्रांच को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी बात आती है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कहता है कि दीज आर द कंपाउंड in which a central metal atom is linked with some neutral or ionic atoms or molecules are called coordination compound। देखो इसके अंदर क्या कहता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, वो कंपाउंड है जिसके अंदर एक आपकी क्या रहेगी, सेंट्रल मेटल एटम रहेगा। ठीक है, और वो जो सेंट्रल मेटल एटम है वो एक नंबर ऑफ लिगेंड्स, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रल एटम और आयनिक एटम से क्या होता है, अटैच होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की इसके अंदर बात करें तो एग्जाम्पल के अंदर हमारा आता है, जैसे हमने लिया CuNH3 4, क्या लिया, CuNH3 4 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस टाइप की जो कंपाउंड्स होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंपाउंड है न्यूट्रल भी होते हैं, एनायनिक भी होते हैं और कैटायनिक भी होते हैं। ठीक है ना, तो अब बात आती है कि इसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम किसको बोला गया। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हो तो उनके अंदर कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट होती है। वो जो आपकी ट्रांजिशन मेटल है वो हमेशा क्या रहेगी, सेंट्रल मेटल एटम रहेगा। जैसे यहाँ पे हमारा जो ट्रांजिशन मेटल है वो क्या है, कॉपर। तो जो कॉपर है वो हमारा क्या रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम। समझ में आया? और इसके बाद में ये जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है ये 4 नंबर ऑफ NH3 यानी अमोनिया, लेकिन यहाँ पे जो इसको नेमिंग दी जाती है वो दी जाती है अमाइन की। क्या बोलते हैं इसको, अमाइन। तो ये कहता है कि जो आपका कॉपर सेंट्रल मेटल एटम है वो 4 नंबर ऑफ अमाइन ग्रुप से क्या है, अटैच है। ठीक है, यानी जो आपका कॉपर आएगा उसके साथ में कितने NH3 अटैच है, 4। तो हमने इसको लिखना है NH3 NH3 एंड NH3। तो ये जो हमारा कंपाउंड आएगा और उसके ऊपर क्या है, +1 चार्ज है।
ठीक है, तो ये जो हमारा कंप्लीट कंपाउंड है इसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके बाद में बात आती है कि जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इसके अंदर होता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमें कुछ बेसिक यूनिट की स्टडी करनी है, वो यूनिट हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। दूसरा जो इसके अंदर आते हैं वो आते हैं लिगेंड्स। क्या आएंगे, लिगेंड्स। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसके बाद जो आएगा इसमें वो आएगा कोऑर्डिनेशन स्फेयर, कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारे पास आता है वो आता है डेंटिसिटी। क्या आएगा, डेंटिसिटी, कि जो भी आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसकी डेंटिसिटी क्या है, इसके बारे में स्टडी करना है। इसके बाद में हमें इसके अंदर कुछ टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में स्टडी करना है, कि लिगेंड्स क्या होते हैं और उनके कितने टाइप होते हैं, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके बाद में आपका जो आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ठीक है। तो ये कुछ सम बेसिक्स यूनिट है, बेसिक डेफिनेशंस है जो हमें स्टडी करनी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। इसके बाद में हमने स्टडी करना है इनका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है, और उसी के साथ में हमने स्टडी करनी है थ्योरी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए दी गई थी। मतलब जो सबसे पहले जो हमारी यूनिट आती है वो आती है सेंट्रल मेटल एटम। इसको सेंट्रल मेटल एटम भी बोला जाता है और आयन भी बोला जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल मेटल एटम और आयन क्या होते हैं, तो इसके अंदर कहता है कि दीज आर द ट्रांजिशन मेटल एटम और आयंस which are surrounded by a number of neutral और एनाइनिक लिगेंड, एनाइनिक मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल एटम। देखो क्या कह रहा है कि दीज आर द ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन, यहाँ पे लिख सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम। ये क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल एटम और आयन होते हैं जो सराउंडेड होते हैं ए नंबर ऑफ न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल से, ठीक है ना। मतलब जो आपका एक मेटल रहेगा ट्रांजिशन मेटल, और उसके अराउंड में दो या दो से ज्यादा क्या रहेंगे, एटम्स प्रेजेंट रहेंगे, जो एटम आपके न्यूट्रल भी हो सकते हैं और एनायनिक भी हो सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो ट्रांजिशन मेटल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। क्योंकि यहाँ पे जो आपका मेटल आएगा वो न्यूट्रल भी हो सकता है और आयंस की फॉर्म में भी हो सकता है, यानी कैटायन भी हो सकता है। समझ में आ गया सभी को। इसके बाद सेकंड जो हमारी टर्म आती है वो आती है लिगेंड्स, कि लिगेंड्स क्या होते हैं। तो इसके अंदर बोलता है कि दीज आर द न्यूट्रल और एनाइनिक मॉलिक्यूल्स, विच क्या कह रहा है कि दीज आर द न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट और बॉन्डेड विद सेंट्रल मेटल एटम आर कॉल्ड लिगेंड। देखो इसमें क्या कहता है कि दीज आर द न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल,
यानी जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूट्रल और एनायनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं या फिर किससे बॉन्डेड होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम से, उनको हम क्या बोलेंगे, लिगेंड्स बोलेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहीं पे बात करें टाइप्स ऑफ लिगेंड की, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स कि जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। तो अगर बात करें मोनोडेंटेट लिगेंड की, तो ये कहता है कि दोज लिगेंड्स विच हैव ओनली वन डोनर एटम, मतलब ऐसे लिगेंड जिनके अंदर क्या है, एक ऐसा डोनर एटम होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, उस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट। मोनो का मतलब होता है वन, डेंटेट का मतलब डोनेट करने वाला, मतलब एक ऐसा एटम मिलेगा आपको यहाँ पे जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। उस टाइप के जो लिगेंड्स रहेंगे उनको क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। तो इसमें लिख सकते हैं कि दीज आर द लिगेंड्स which contains only one donor atom, only one donor atom are called monodentate ligand। क्या कह रहा है कि ऐसे लिगेंड्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही डोनर एटम प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड, क्योंकि मोनो का मतलब कितना होता है, वन होता है, सिंगल। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम इसके अंदर बात करें तो हमने लिया अमोनिया NH3 जिसको हम अमाइन बोल रहे थे, अभी जो एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर। तो यहाँ पे जो अमाइन होता है इसके अंदर नाइट्रोजन जो होता है ना, वो एक ऐसा एटम है NH3 के अंदर, टोटल 4 एटम्स है, लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा एटम है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो ये क्या है, एक मोनोडेंटेट लिगेंड है। ऐसे ही अगर हम बात करें H2O की, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, लोन पेयर कंटेन करता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ही एक ऐसा एटम है जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इस टाइप के जो हमारे पास से लिगेंड्स आते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड। क्लियर है सभी को। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका सेकंड टाइप की, जो हमारे पास आता है डाइडेंटेट लिगेंड। क्या आएंगे, डाइडेंटेट लिगेंड। तो अगर हम बात करें डाइडेंटेट लिगेंड की कि डाइडेंटेट लिगेंड क्या होता है, तो इसके अंदर कहता है कि दीज आर द लिगेंड्स which contains two donor sites are called डाइडेंटेट लिगेंड। इसके अंदर देखो क्या कह रहा है कि वो डोनर एटम, मतलब वो लिगेंड्स जिनके अंदर क्या हो, टू डोनर साइट हो, मतलब डाई का मतलब कितना हो गया, दो, तो डेंटेट का मतलब डोनेट करने वाला। तो क्या कहता है कि वो लिगेंड्स जिनके अंदर दो डोनर साइट प्रेजेंट होती है उसको हम क्या बोलेंगे, डाइडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, यहाँ पे जो आपके डाइडेंटेट लिगेंड होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो अगर बात करें सिमेट्रिकल लिगेंड की, तो वो रहेंगे जिसमें कोई भी लिगेंड है डाइडेंटेट और उसके अंदर जो दो डोनर एटम है दोनों सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल लिगेंड। ठीक है, और अगर आपके पास में कोई भी लिगेंड है डाइडेंटेट और उसके जो दो डोनर एटम है दोनों क्या है, डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल डाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल के अंदर डाइडेंटेट में आता है एक तो ऑक्सोलेट आयन, ऑक्सोलेट आयंस। ऑक्सोलेट आयंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ये जो हमारे पास लिगेंड आता है क्या आता है, डाइडेंटेट लिगेंड आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो ये ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है और एक ये ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। तो इस टाइप के जो लिगेंड्स होंगे इनको हम क्या बोलेंगे, डाइडेंटेट लिगेंड। इसी के साथ में एक और आता है EN को लिखा जाता है इथेन 1,2 डाई अमाइन। क्या लिखेंगे, इथेन
1,2 डाई अमाइन। देखो इथेन का मतलब 2 कार्बन की चेन यानी CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। और उसके बाद 1,2 डाई अमाइन मतलब 1 पे और 2 पे क्या है, 2 अमाइन ग्रुप अटैच है यानी NH2 अटैच है। समझ में आ गया सभी को। तो ये जो हमारा लिगेंड है, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन करता है और दूसरे वाला नाइट्रोजन भी। तो यहाँ पे भी दोनों नाइट्रोजन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। और ये जब भी किसी मेटल के साथ अटैच होगा तो एक रिंग की फॉर्मेशन करेगा। किसकी फॉर्मेशन करेगा, रिंग की। जैसे मान लो ये हमारा इथेन हो गया, इसको हमने किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करवाया तो इन्होंने बॉन्ड बना लिया और यहाँ से एक 5 मेंबर्ड रिंग की फॉर्मेशन हो गई। ये जो रिंग होती है ना इसको हम बोलते हैं चिलेट रिंग। क्या बोलेंगे, चिलेट रिंग। समझ में आ गया सभी को, ठीक है। तो ये जो इस टाइप के लिगेंड्स आएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, डाइडेंटेट लिगेंड। क्लियर है। इसके बाद में थर्ड जो इसका टाइप आता है वो आता है पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे थर्ड जो हमारा टाइप आएगा वो क्या आएगा, पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो अगर हम बात करें पॉलीडेंटेट लिगेंड्स की कि पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, तो इसके अंदर कहता है कि दोज लिगेंड्स which have more than 2 donor site, which have more than 2 donor site are called polydentate ligand। देखो इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि वो लिगेंड्स जिनके अंदर मोर देन 2 यानी 2 से ज्यादा डोनर साइट प्रेजेंट होती है उन लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेड। पॉली का मतलब होता है जो, एक से ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 से ज्यादा लेके चलेंगे, ठीक है, कि जिसके अंदर 2 से ज्यादा एटम ऐसे प्रेजेंट है जो क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। इसका जो एग्जाम्पल आता है, इसका एग्जाम्पल आता है हमारे पास EDTA। क्या आता है, EDTA। और EDTA की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला हम लिखना चाहें तो ये आएगा CHNN, ये तो हो जाएगा आपका CH2 और CH2N, यहाँ से आएंगे आपके CH3 COO CH3 COO और यहाँ पे भी CH3 COO एंड CH3 COO। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आता है ये किसका आता है, EDTA का। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डोनेटिंग साइट अगर हम चेक करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 6 डोनेटिंग साइट है। कितनी है, 6। मतलब एक लिगेंड है, एक मोलिक्यूल है या एक कंपाउंड है जो 6 बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ में। कहाँ से बनाएगा वो देखो, 1 2 3 4, 4 तो है जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहे हैं वो। उसके बाद में 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं, लोन पेयर को कंटेन करते हैं। टोटल कितने हो गए, 6। तो यानी ये जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है जिसके अंदर हमने एग्जांपल लिया EDTA का, ये हमारा क्या है, एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। कौन सा है, हेक्साडेंटेट। क्यों, बिकॉज इट हैव 6 डोनर साइट। क्लियर है सभी को। तो ये था हमारा लिगेंड्स एंड टाइप ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। ये जो टाइप ऑफ लिगेंड्स थे ये हमने क्लासिफाई किए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डोनर एटम। इसके बाद में 2 टाइप और आते हैं लिगेंड्स, सॉरी 3 टाइप्स के लिगेंड्स और आते हैं जिनको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है। तो अब आगे हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। बच्चों अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है टाइप्स ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। कि चार्ज के बेसिस पे हम लिगेंड्स को कितने टाइप के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर बोलता है कि ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज लिगेंड आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। कितने टाइप होते हैं, 3 टाइप। पहला जो होता है वो होता है कैटाइनिक लिगेंड। कौन से आएंगे,
कैटायनिक लिगेंड्स। कैटायनिक लिगेंड्स कौन से रहेंगे? जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, कैटायनिक का मतलब कैटायन, यानी दोज लिगेंड्स which contains positive charge are called cationic ligand। मतलब वो लिगेंड्स जो क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कंटेन करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? कैटायनिक लिगेंड्स बोलेंगे। ठीक है ना। इसके बाद में सेकंड जो हमारे पास आते हैं वो आते हैं एनायनिक लिगेंड। एनायनिक लिगेंड्स, तो अगर हम बात करें एनायनिक लिगेंड्स की तो कौन से हो जाएंगे? दोज लिगेंड्स which contains negative charge are called anionic ligand। मतलब वो लिगेंड्स जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? एनायनिक लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो हो गया Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, और आपके पास आ जाएगा इसके अंदर NO2 नेगेटिव। ठीक है, एक्सेट्रा। इस टाइप के जो लिगेंड्स होते हैं, इन लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं? एनायनिक लिगेंड्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एनायनिक लिगेंड्स। इसके बाद में आता है थर्ड, न्यूट्रल लिगेंड्स। क्या आएगा? न्यूट्रल लिगेंड्स। तो अगर हम बात करें न्यूट्रल लिगेंड्स की, तो ये कहता है कि न्यूट्रल लिगेंड्स कौन से रहेंगे? तो दीज आर द लिगेंड्स या फिर दोज लिगेंड्स which contains नो चार्ज। जिनके ऊपर क्या हो, कोई भी चार्ज प्रेजेंट ना हो, न्यूट्रल हो, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो H2O, H2O न्यूट्रल है और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है? डोनर एटम है। ऐसे ही हमारे पास आएगा CO, कार्बोनिल जिसको बोला जाता है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन क्या रहेगा? आपका डोनर एटम रहेगा। ठीक है, इसके बाद में NH3 अमाइन, ये भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है, लेकिन यहाँ पे डोनर एटम कौन होता है? नाइट्रोजन होता है। तो इस टाइप के जो हमारे लिगेंड्स आते हैं, उन सभी लिगेंड्स को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड्स। तो समझ में आ गया सभी को कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, लिगेंड्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? हाँ तो बच्चों, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? तो इसके अंदर कहता है कि द लिगेंड्स are attached to central metal atom or ion enclosed in a square bracket। ठीक है ना, कि सेंट्रल मेटल एटम और जो लिगेंड्स हैं, जो सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, इन सभी को हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी। ठीक है, उस स्क्वायर ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो हमने कोई भी कोऑर्डिनेशन नंबर लिया, यहाँ पे हमने लिया FeCN6। ठीक है, और इसके ऊपर हमने लिख लिया 3 नेगेटिव चार्ज। समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पे ये क्या कहता है कि ये आपकी क्या हो गई? सेंट्रल मेटल, ये क्या हो गए? लिगेंड्स हो गए, और इन सभी को हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है। तो ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। समझ में आया सभी को? इसके बाद में एक आता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? तो इसके अंदर कहता है
कि द नंबर ऑफ unidentate ligands are attached with central metal atom or the number of covalent bonds formed between central metal atom or and ligands is called या are called coordination sphere. इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड, अगर यूनिडेंटेड लिगेंड है तो जितने भी यूनिडेंटेड लिगेंड है, और अगर डाइडेंटेड लिगेंड है तो डबल द नंबर ऑफ डाइडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना, यानी एक डाइडेंटेड लिगेंड है तो हम उसको 2 लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसमें कहता है द नंबर ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड आर अटैच्ड विद सेंट्रल मेटल एटम और द नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल एंड लिगेंड, यानी जो आपकी सेंट्रल मेटल एटम है उससे जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स अटैच है ना, मोनोडेंटेड, यूनिडेंटेड कौन से होते हैं, जो मोनोडेंटेड होते हैं उन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें कहता है जो यूनिडेंटेड लिगेंड जितने भी अटैच है या फिर डाइडेंटेड है तो उनको डबल करेंगे, वो जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अगर इस एग्जांपल के अंदर हम चेक करें तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा ना वो कितना आएगा, 6 आएगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा इसका, 6। समझ में आ गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 Cn नेगेटिव आयंस अटैच हैं आयरन मेटल के साथ में। समझ में आया सभी को। इसके बाद में हमारे पास आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, तो कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल क्या होता है, इसमें कहता है कि इट इज द अरेंजमेंट ऑफ ligands around the central metal atom in fixed geometry called coordination polyhedral। इसमें क्या कह रहा है कि द नंबर, जितने भी आपके जो लिगेंड्स होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम से फिक्स ज्योमेट्री के अंदर अटैच होते हैं, उस फिक्स ज्योमेट्री को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल बोलते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ऊपर वाले इसी एग्जांपल की, या फिर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं K4FeCN6 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे जो आपके FeCN6 है ना, ये FeCN6 क्या रहेंगे, एक आयरन हो गया, इससे जो आपके लिगेंड्स है वो एक फिक्स ज्योमेट्री के अंदर अटैच है, CN 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 एंड CN, ठीक है। तो ये जो हमारी ज्योमेट्री है ना, इस ज्योमेट्री को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, और इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल। समझ में आ गया सभी को। ये तो ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे जो आपका आएगा कोऑर्डिनेशन चार्ज। क्या होता है, कोऑर्डिनेशन चार्ज। कोऑर्डिनेशन चार्ज, तो अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन चार्ज की कि कोऑर्डिनेशन चार्ज क्या होता है, तो इट इज द चार्ज, इट इज द चार्ज present on coordination compound, कंपाउंड बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन चार्ज।
मतलब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है उसको क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन चार्ज बोला जाता है। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन चार्ज। समझ में आ गया सभी को? इसके बाद में कुछ और टर्म बचती हैं जो डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टाइप्स को, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। तो कैसी लगी ये वीडियो? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।